बच्चों ये है हमारा लेक्चर 210 और हम कर रहे हैं आपके मैथ्स में एनसीईआरटी में से नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 13, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। सो ये चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 201 पे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। सो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? सो देखो, सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे? जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मेरा जो है 1 kg शुगर का कॉस्ट 36 रुपीज़ है। मैं कह रही हूँ कि 1 किलो शुगर का कॉस्ट 36 है। फिर मैं कहूँगी 3 kg का कितना, तो आप कहोगे 108। आपने कैसे बोला? सो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। कैसे? जैसे मैंने कहा कि भाई 1 kg शुगर की कॉस्ट क्या है, 1 kg शुगर की कॉस्ट 36 रुपीज़ है, मैंने ऐसे बोला। फिर मैंने आपसे पूछा 3 kg का कितना। सो देखो, सीधा सीधा ये डायरेक्ट रिलेशन है शुगर के अमाउंट के बीच और शुगर की कॉस्ट के बीच। ठीक है, अमाउंट और कॉस्ट मतलब जितनी शुगर ज़्यादा लोगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, सो शुगर और कॉस्ट कितना है? सो 1/36 है। सो जब मैंने आपसे पूछा कि 3 फाइंड करना है, सो इज इक्वल टू 3 अपॉन कॉस्ट फाइंड करोगे। ठीक है, कैसे? तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मतलब भाई जितनी चीज़ लोगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। सो 1/36 इज इक्वल टू 3 अपॉन कॉस्ट। कॉस्ट इसका फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? सो इसको अकेला बनाओगे। कैसे? मतलब ये x समझो या y समझो। ठीक है, ये y समझो, आप नीचे है ना, y समझो। सो 1/36 इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई। इसको अभी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? सो इसको अकेला कैसे बनाओगे? इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ। सो 1y इज इक्वल टू 3 इंटू 36। सो 1y जा y, 36 3 जा 108। ठीक है, सो ये हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ शुगर। सो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि दो चीज़ों के बीच ऐसे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल की बात करूं मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सपोज पेट्रोल, भाई मैं कह रही हूँ जैसे अगर मैं पेट्रोल है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस। ठीक है, सो पेट्रोल लीटर्स में है और उसका डिस्टेंस ऑब्वियसली किलोमीटर में होता है। ठीक है, सो जितना डिस्टेंस होगा उतना पेट्रोल यूज होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना पेट्रोल ज़्यादा। सो जैसे 60 किलोमीटर है तो पेट्रोल 4 लीटर यूज होगा। और तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर 8 लीटर पेट्रोल है तो कितना डिस्टेंस। सो आप क्या करोगे? फिर से दोनों के डायरेक्ट वेरिएशन में है दिस अपॉन दिस। सो पेट्रोल अपॉन डिस्टेंस, भाई जितना पेट्रोल उतना डिस्टेंस। सो 4/60 इज इक्वल टू 8 फिर से नीचे y बोलेंगे। सो 8/y। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? फिर से क्रॉस करोगे, इसको इधर इसको इधर। सो देयरफॉर y ऊपर गया, सो 4y इज इक्वल टू 8 × 60। ठीक है, सो अच्छा यहाँ देखो y को अकेला बनाना है, y के साथ 4 है तो नीचे क्या आएगा? डिवाइड आएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 × 60/4। ठीक है, y देखो 4 के साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड करेंगे। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 4 1 जा 4, 2 जा। ठीक है, सो 260 जा 2 6 जा 12 और 0। सो y क्या आया? 120 किलोमीटर। ठीक है, सो अगर 8 लीटर पेट्रोल है तो आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर चलेगी। सो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन की? सो डायरेक्ट प्रपोर्शन की डेफिनेशन है x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन if x/y is equal to k और x is equal to ky। ठीक है, क्या बोल रहा है? x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होते हैं? जब x/y, k मतलब कोई कांस्टेंट, मतलब x/y जब आप अपॉन करते हो तो वो क्या होता है? वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो x/y इज इक्वल टू k, या y सामने जाएगा तो x इज इक्वल टू ky।
सो ये वाला हो या ऐसा हो, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन x अपॉन वाई, उसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। सो तो आप अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो आप कैसे लिख सकते हो? अगर सपोज कोई चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखी हुई है, सपोज लिखा हुआ है कि कहीं लिखा हुआ है x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सपोज ऐसे लिखा हुआ है x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सारी x वैल्यूज और सारी y वैल्यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो कभी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सम्स आए सो याद रखना x अपॉन y का रेशियो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हमने दो एग्जाम्पल्स देखे ऐसे ही, एंड ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, एंड ये चीज हमें सम्स में काम आएगी। x डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है। सो अभी हम इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 देखो क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में? पेज नंबर 204 पे है। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 1 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज ₹210। बोल रहा है कि 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर क्लोथ का कॉस्ट है 210। टेब्यूलेट, टेब्यूलेट मतलब टेबल बनाओ। टेब्यूलेट द कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट निकालना है? 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर क्लोथ का। ठीक है। टेब्यूलेट मतलब टेबल फॉर्म में बताओ। ठीक है। सो एग्जाम्पल 1, सो एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 204 पे। सो यहाँ कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स इज 210। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज 210, मतलब टेबल कैसे बनेगी? क्लोथ अपॉन कॉस्ट, क्लोथ 5 मीटर, कॉस्ट 210, सो क्लोथ अपॉन कॉस्ट। सो क्लोथ और कॉस्ट की बनेगी टेबल, कॉस्ट रुपीस में, क्लोथ है मीटर में। ठीक है। तो इसको x बोल दो और इसको y बोल दो। ठीक है। सो क्या दिया हुआ है? क्लोथ, और क्लोथ कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, और कॉस्ट क्या दी है? 210। ठीक है। सो 5 मीटर 210। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? क्या करना है हमें? टेब्यूलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10, 13 मीटर्स। 2, 4, 10, 13 मीटर का कॉस्ट निकालना है। सो 2, 4, 10 और 13 मीटर क्लोथ का कॉस्ट निकालना है। मतलब इसको समझो, ये समझो ये x1 अपॉन y1 हुआ, सो ये x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, x4 अपॉन y4, x5 अपॉन y5 फाइंड करना है। मतलब हमें ये सब फाइंड करना है। ठीक है। ये देखो टेबल बना दी हमने। ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5 मीटर कपड़े का कॉस्ट 210 है, तो 2, 4, 10, 13 का कितना? तो कैसे फाइंड करोगे? सो देखो ये x1 अपॉन y1 है ना, और ये क्या है? x2 अपॉन y2। सो ये देखो 5 अपॉन 210 इज इक्वल टू 2 अपॉन y2। ठीक है। इसको फाइंड करो, मतलब जो दिया हुआ ना, जिसमें दो दिए हुए हैं और एक दिया हुआ एक नहीं दिया हो, इनको इक्वल ले लो। ये अपॉन ए इज इक्वल टू ये अपॉन ए। फाइंड करो y2 कैसे फाइंड करोगे? ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। सो देयरफॉर 5y2 इज इक्वल टू 210। ठीक है। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 210 अपॉन 5। ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में कट शॉर्ट करेंगे। सो 5 1 जा, 5 4 जा 20, 1 बचा, 5 2 जा 10। सो 2 मल्टीप्लाई 42, सो 2 मल्टीप्लाई 42, 2 जा 4, 2 4 जा 8, सो 84। सो 84 आपका क्या आया? 84 आपका कॉस्ट आया। ठीक है। सो y2 आपका कॉस्ट आया 84 रुपीज़।
ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब किसका करना है, अब हमें 4/y3, ठीक है। सो 4/y3 करना है। सो अब यहाँ देखो 5/210 इज इक्वल टू 4/y3। सो 5/210 इज इक्वल टू 4/y3, ठीक है। सो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे। सो देयरफॉर 5 × y3 इज इक्वल टू 4 × 210, ठीक है। सो देयरफॉर y3 इज इक्वल टू 4 × 210/5, ठीक है। सो अब कट शॉर्ट करेंगे। सो 5 1 जा 5 4 जा 20, 1 बचा, 5 2 जा 10, ठीक है। 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। सो 4 × 42, ठीक है। सो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को 4 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। सो 168 रुपीज़। सो y3, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, y4 फाइंड करेंगे, कैसे। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सो 5/210 इज इक्वल टू 10/y4, ठीक है। सो 5/210 इज इक्वल टू 10/y4। सो 10/y4। सो अब क्या करेंगे, फिर से इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर। सो देयरफॉर 5 × y4 इज इक्वल टू 10 × 210, ठीक है। सो y4 कैसे फाइंड करेंगे, y4 को अकेला बनाएंगे, 5 नीचे आएगा। सो 10 × 210/5, कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। सो 210 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो 210 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आंसर आएगा। सो देखो ये जो देखो अगर 2 मीटर कपड़ा होगा तो कॉस्ट क्या होगी 84, 4 मीटर कपड़ा होगा तो कॉस्ट क्या होगी 168, 10 मीटर कपड़ा होगा तो कॉस्ट क्या होगी 420। अच्छा, अभी 13 पे भी फाइंड करना है। सो 13 में सेम ऐसे ही, ये जो दिया हुआ है, दिया हुआ इज इक्वल टू 13/y5, इसके सामने ये, ठीक है। जो दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है उसको बराबर लिखते हैं। जैसे इसके सामने इसको लिखा तो ये मिला, इसके सामने इसको लिखा तो ये मिला, इसके सामने इसको लिखा तो ये मिला, इसके सामने इसको लिखा तो ये मिलेगा, ठीक है। सो 5/210 इज इक्वल टू 13/y5, ठीक है। सो 5/210 इज इक्वल टू 13/y5, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये इधर, ठीक है। सो 5 × y5 इज इक्वल टू 13 × 210। सो देयरफॉर y5 कैसे फाइंड करेंगे, y5 इज इक्वल टू 13 × 210/5, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, कैसे, देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। अब 5 की टेबल लगाओ, 5 की टेबल में 210 कब आता है, ध्यान से देखो 5 की टेबल में। सो देखो ये 21 है, ठीक है। सो 5 1 जा 5, 5 की टेबल में 21 नहीं आता है, 20 आता है। सो 5 4 जा 20, 1 बचा, सो 5 2 जा 10, सो 13 42 जा। सो देयरफॉर y5 इज इक्वल टू 13 42 जा, ठीक है। सो 42 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 42 13 जा, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। सो 6 4 546, सो 546 रुपीज़, ठीक है। सो आपका इसका कॉस्ट कितना आया 546। सो देखो आपने सब कुछ फाइंड कर लिया, इसने आपसे जिस जिसका कॉस्ट पूछा था आपने सबका कॉस्ट फाइंड कर लिया। इसने आपसे 5 चीज़ों का कॉस्ट पूछा था, तो देखो यहाँ सॉरी कितनी 1 2 3 4 4 क्लोथ का, 4 कपड़ों का कॉस्ट पूछा था।
सो ये 1 2 3 4 आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। सो इसने हमें टेबुलेट करने बोला था कि टेबल फॉर्म में लिखो, हमने लिख लिया। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल 1। मतलब जो दिया हुआ है इज इक्वल टू जो नहीं दिया हुआ है उसको इक्वल लिखना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं आपका एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 है एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर। अब एक पोल है, पोल मतलब बड़ा सा खंबा, आप बोलते हो ना, खंबा होता है जो गवर्नमेंट लगाती है। तो इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट अ शेडो। अब उस पोल की शेडो आ रही है 10 मीटर। सो 14 मीटर पोल की शेडो आ रही है 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट अ शेडो 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो जैसे पोल 14 मीटर हाइट है, उसकी शेडो 10 मीटर है, तो ट्री है, तो बताओ उसकी हाइट कितनी होगी कि वो शेडो देगा 15 मीटर। सो मतलब हाइट अपॉन शेडो, ठीक है, मतलब एक्चुअल हाइट अपॉन शेडो वैसा हो रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2। सो देखो यहाँ भी इन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही बोला है, मतलब एक्चुअल हाइट के सामने इन्होंने शेडो को कंपेयर करने बोला है। सो एग्जाम्पल 2 ये है आपका पेज 205 पे, एग्जाम्पल 2। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको सिंपल बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर हाई है, 14 मीटर हाई इलेक्ट्रिक पोल है, आप वो शेडो कास्ट कर रहा है 10 मीटर। तो आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। सो जो शेडो कास्ट है तो इसको रेगुलर फॉर्म में लिख देंगे, मतलब हाइट अपॉन शेडो, ठीक है। सो यहाँ बनेगा हमारा हाइट और शेडो, ठीक है, हाइट और शेडो। सो यहाँ देखो हाइट क्या दी हुई है, इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है 14 मीटर और शेडो है 10 मीटर, तो 14 और 10। सो हाइट 14 मीटर है और शेडो 10 है। अब क्या बोल रहा है, ऐसी ही कंडीशंस हैं जिसमें जो है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। सो हाइट फाइंड करनी है और उसकी शेडो कितनी है 15, दैट कास्ट अ शेडो 15 मीटर। सो हाइट फाइंड करनी है जिसकी शेडो है 15 मीटर। सो देखो शेडो ऑफ 15 मीटर, सो शेडो है 15 और हाइट क्या है, हाइट आपको फाइंड करनी है। तो ऊपर है तो इसलिए यहाँ x लिखोगे, ठीक है, x2 लिख सकते हो, ये x1 y1 ये x2 y2। सो क्या करोगे, इसको इसके दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू x2 अपॉन 15, ठीक है। सो क्या करोगे, सिंपली 15 को ऊपर ले जाओगे, x2 तो देखो यहाँ है ही अकेला, x2 ऊपर है। सो 15 को सिंपली डिवाइड में इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओगे। सो 14 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू x2। अभी कट शॉर्ट करेंगे, सो कट शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। देखो 5 की टेबल ऊपर भी लगी, 5 की टेबल नीचे भी लगी, सो 5 3 जा 5 2 जा। अब आप क्या करोगे, 2 की टेबल 14 से लगा दोगे। सो 2 की टेबल में 14 कब आता है, 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 7 3 जा 21, ठीक है। सो x2 इज इक्वल टू 21 मीटर, ठीक है। सो x2 21 मीटर हुआ। सो दिस वॉज अवर एग्जाम्पल 2। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल 3 देखेंगे। सो ये किसकी हाइट फाइंड की हमने, हाइट ऑफ ट्री, किसने बोला था ना, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। सो हाइट ऑफ ट्री फाइंड की, ठीक है। सो हाइट ऑफ ट्री इज 21 मीटर। अच्छा, अब एग्जाम्पल 3 फाइंड करेंगे हम, एग्जाम्पल 2 था, एग्जाम्पल 3। सो एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। अगर 12 शीट्स हैं, 12 पन्नों का वेट 40 ग्राम है, सो हाउ मैनी शीट्स ऑफ पेपर वुड वेट 2 इंटीजर 1/3 kg। अच्छा, अब यहाँ एक बात देखो, ये ग्राम में दिया हुआ है, ये किलोग्राम में दिया हुआ है। सो पहले इसको भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम आगे सम करते हैं, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगी। सो पहले इस किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ देखो ये 12 शीट्स 40 ग्राम है।
सो कह रहा है हाउ मेनी शीट्स, कितनी शीट्स होंगी जिसका वेट 2 इंटीजर 1/2 किलोग्राम्स होगा। तो ग्राम किलोग्राम सही नहीं है, हम क्या करते हैं यूनिट सेम कर लेते हैं। सो किलोग्राम का पहले मैं ग्राम कर लेती हूँ, इसके बाद ही हम सोचते हैं क्या करना है। एग्जाम्पल 3 में पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल 3 में 2 इंटीजर 1/2 किलोग्राम्स हैं, ठीक है। सो इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले ग्राम में कन्वर्ट करने से पहले इंटीजर को रेशियो में कन्वर्ट करो। सो देखो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, सो 5/2 kg, सो 5/2 kg हुआ, ठीक है। सो 5/2 kg हुआ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, kg को किस में कन्वर्ट करना है हमें, ग्राम में। सो 1 kg कितना होता है, 1 kg = 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है। सो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, ठीक है। सो kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, सो 5/2 × 1000 ग्राम्स, ठीक है। सो किलोग्राम ग्राम में हो गया। आप कट शॉर्ट करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0, ठीक है। सो = 5 × 500, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 5 जा 10, 0 0, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 2 0, सो 2500 ग्राम्स। सो ये आपने केजी को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पे 12 शीट्स का 40 ग्राम्स है, तो कितनी शीट्स का, इतना। सो शीट्स और ग्राम्स, सो शीट्स अपॉन वेट। सो देखो शीट्स अपॉन वेट, ठीक है। ये मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ये सारे डायरेक्ट प्रपोर्शन के ही सम्स हैं, ठीक है। सो ये क्या बोल रहे हैं, शीट्स, अगर 12 शीट्स का 40 ग्राम है, अगर 12 शीट्स का 40 है, सो अगर 12 शीट्स का 40 ग्राम है, सो आपको शीट्स फाइंड करनी है। सो सपोज यहाँ x2 लिखेंगे, सो इतना 2500 ग्राम है, ठीक है। ये ग्राम है, ठीक है। सो फिर से डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन ही है ना, शीट जितने शीट उतना वेट, जितनी शीट उतना वेट। सो 12/40 = x2/2500। अच्छा, मैं यहाँ x2 लिख रही हूँ, आप x भी लिख सकते हो, x1 भी लिख सकते हो, x3 लिख सकते हो, जो लिखना है लिखो, x लिखना पर, ठीक है। अच्छा, आप 2500 फाइंड करेंगे डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 12/40 × 2500 = x2, ठीक है। 2500 डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, आप कट शॉर्ट करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, 12 और 4 का कट शॉर्ट करेंगे। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। सो 3 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 3 × 250 = x2, ठीक है। सो देयरफॉर x2 = 250 × 3। सो 250 को 3 से करेंगे, 253, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 + 1 7, सो 750, ठीक है। सो 750 शीट्स ऑफ पेपर होंगे जिनका वेट इतना होगा, ठीक है। कितनी शीट्स आए, 750 शीट्स, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 3। सो एग्जाम्पल 3 में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि पहले इन्होंने केजी में दिया था, तो हमें इनको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। सो अगर डायरेक्ट दिया होता तो हम डायरेक्ट डाल देते, पर क्योंकि इन्होंने केजी में दिया था, हमें मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 4 भी आपका पेज 206 पे है। सो एग्जाम्पल 4 बोल रहा है, ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h। ट्रेन की स्पीड है 75 km/h। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में कितनी जाएगी। सो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है।
सो 75 स्पीड के सामने 20 मिनट टाइम है, 75/20। सो कह रहा है फाइंड द टाइम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अच्छा, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सम है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बहुत ही भूल भुलैया टाइप है। क्यों? ये देखो यहाँ इन्होंने आपको स्पीड दे दी है, ये स्पीड है, ये इन्होंने आपको टाइम दे दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पूछ रहा है टाइम कितना हो गया, और यहाँ इन्होंने दिया है आपको डिस्टेंस। सो थोड़ा सा आपको ट्रिकी टाइप सम है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो करते हैं एग्जाम्पल 4। सो एग्जाम्पल 4 थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं सम बोलना क्या चाहता है। तो देखो, समझ तो चुके हैं हम। सम में बोल रहा है कि ट्रेन जो है स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर है। सो फर्स्ट पूछ रहा है 20 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी। दूसरा फिर पूछ रहा है टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस इतना है। सो देखो पहले क्लियर कर लेते हैं दिया क्या क्या हुआ है। सो देखो दिया हुआ है स्पीड दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इन्होंने स्पीड दी हुई है। फिर आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में आपको हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस, हाउ फार बोल रहा है मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। और सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है टाइम, और डिस्टेंस दिया हुआ है 250 किलोमीटर। अब बहुत कंफ्यूजिंग है, क्यों कंफ्यूजिंग है? इतना नहीं है, डिस्टेंस टाइम का ही रेशियो है। देखो डिस्टेंस टाइम, टाइम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस टाइम में ही चलना है अपने को। पर यहाँ इन्होंने स्पीड दे दी है, तो कैसे करोगे? तो देखो यहाँ इन्होंने स्पीड कैसे दी है? स्पीड दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर। क्या दी हुई है? मतलब 1 घंटे में, पर मतलब 1 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 75। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है ये देखो 75 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 आवर में 75 किलोमीटर। सो 1 आवर में, 1 आवर टाइम में कितना डिस्टेंस है? 75 किलोमीटर डिस्टेंस। समझे? 75 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ये 20 मिनट्स है। सो यहाँ ये आवर है, ये मिनट्स है, तो इसको भी मिनट्स में कर देते हैं तो सही रहेगा। ठीक, इसका मतलब समझे ना, 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर में 75 किलोमीटर चलेगा, ट्रेन चलेगी। सो अच्छा 1 आवर मतलब कितने मिनट्स होते हैं? तो आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट्स। सो देयरफॉर 60 मिनट्स में कितना चलेगा? 75 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब सही हो गया ना। देखो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। सो देखो मतलब ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होगा। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, टाइम है 60 मिनट्स। सो 75 किलोमीटर और 60 मिनट्स अपॉन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सो x2 ले लेते हैं, और टाइम कितना है? 20 मिनट्स। फिर डिस्टेंस कितना है? 250, टाइम कितना है? फाइंड करना है। ठीक है, सो फिर से देखो ध्यान से, स्पीड दिया होता 75 किलोमीटर पर आवर, फिर दिया होता डिस्टेंस, हाउ फार दिया होता, फार मतलब डिस्टेंस। सो अगर टाइम इतना होगा तो कितना फार, टाइम और डिस्टेंस 250 होगा तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, सो आपने क्या किया? सिंपली आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो भाई 1 आवर में 75 किलोमीटर, तो 1 आवर में 75, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। सो 60 मिनट्स में 75 किलोमीटर। सो 75 अपॉन 60। सो फिर आपको यहाँ क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। सो x2 y2, ये y2 हुआ, डिस्टेंस है 250 और ये y3। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? अब हम दो जो हमें पता है, जो नहीं पता है उनको बराबर लिखेंगे। तो 75 अपॉन 60 इज इक्वल टू x2 अपॉन 20। सो फर्स्ट नंबर 75 अपॉन 60 इज इक्वल टू x2 अपॉन 20। ठीक है, सो क्या करेंगे? 20 ऊपर जाएगा, सो 75 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 20।
ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। देखो कैसे कट शॉर्ट करोगे, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। सो 75/3, ठीक है। सो देयरफॉर 75/3, ठीक है। सो 75/3 है, करे कट शॉर्ट। सो अगर आपको डायरेक्ट आता है कट शॉर्ट करना करो, नहीं आता है तो ऐसे डिवाइड करके देखना। अगर सीधा आता है तो सीधा कर लो। 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 7 नहीं आता है। 3 2 जा 6, 1 बचा, सो 15, 3 5 जा 15, सो 25। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर, ठीक है। सो अगर 20 मिनट्स चले, 20 मिनट्स में 25 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट, सो सेकेंड पार्ट 75/60 इज इक्वल टू 250/y3, ठीक है। सो 250/y3, सो देयरफॉर क्या करेंगे आप, इसको फाइंड करेंगे। ये इधर जाएगा और ये इधर क्रॉस होगा। सो 75 × y3 इज इक्वल टू 250 × 60, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ हुआ, ठीक है। सो y3 फाइंड करो। सो y3 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 250 × 60 डिवाइड 75। क्या किया आपने, y3 फाइंड करना था, क्रॉस किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ ये ऊपर था तो चिंता ही नहीं, इसको अकेला ऐसे ही अकेला, बस ये अपॉन वाला हटा दिया, ये जो था इसको क्रॉस ले गए सामने, ठीक है। सो ये सामने ले गए। सो सेम यहाँ पे है, ये नीचे है, सो इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ, ठीक है। तो इसको नीचे लेके अब कट शॉर्ट करो। सो 250 और 75 को कट शॉर्ट करेंगे। कैसे कट शॉर्ट करेंगे, सो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आती है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 0 का 0, 25 3 जा 75, 25 की टेबल लगा दी। 25 10 जा 250, 25 3 जा 75। अच्छा अब क्या रहा, सो इज इक्वल टू 10 × 60 डिवाइड 3 रहा, 10 × 60 डिवाइड 3। कट शॉर्ट करो। सो 3 1 जा 3 2 जा 6, 0 का 0, सो 10 20 जा, सो 10 × 20, सो 10 20 जा 200, सो 200 मिनट्स, ठीक है। सो ये y3 क्या आया आपका, 200 मिनट्स आया, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों, खाली ये याद रखना, खाली इन्होंने जो पहली चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दी थी, तो यहाँ इसको भी आपको समझना है कि पर आवर मतलब 1 आवर में कितने 75 किलोमीटर, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल आंसर। अच्छा अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5। सो दिस वाज आवर एग्जाम्पल 4, दिस वाज आवर कंप्लीट एग्जाम्पल 4। अच्छा अब देखते हैं एग्जाम्पल 5। बच्चों अभी एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:3। कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज हैं। सो 1:3 × 10⁻⁷, ठीक है, मतलब 3 और 10, 3 और 7 जीरोज। 2 cities are 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों का एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है। स्केल ऑफ मैप का मतलब क्या हुआ, मतलब मैप में 1 दिखता है पर वो डिस्टेंस एक्चुअली कितना है, 3 और 7 जीरोस, इतना लंबा डिस्टेंस है। और अगर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, अगर मैप पे खाली 4 सेंटीमीटर दिखता है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ठीक है। सो सिंपली क्या करेंगे, सो फिर से तो देखो ये है 1 और ये 3 करोड़, मतलब 3 और 7 जीरो 3 करोड़ है। सो 1:3 करोड़, सो 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। सो फिर से वैसे ही करेंगे। सो देखो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में ही है। एग्जाम्पल 5,
ठीक है। सो यहाँ मैप का स्केल है अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। सो मैप का कितना दिया हुआ है 1 और एक्चुअल कितना है 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 और ये आपको क्या है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। सो कैसे करोगे ये देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सो 1/3 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 4/y2। सो क्या करोगे y2 इधर और ये इधर। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 4 × 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सो y2 इज इक्वल टू ये कितना आया सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, आपकी इच्छा है करना है तो करो, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है। सो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपली सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 देखो 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर और 1 मीटर कितना होता है 100, तो मतलब डिवाइड आपको 10,000 करना पड़ेगा। ठीक है। देखो 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर और 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5 zeros हुआ ना। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 12 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड 1 2 3 4 5। ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे 1 कैंसिल 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 कैंसिल। ठीक है। सो कितना आया y2 हुआ 1200 किलोमीटर। सो y2 हुआ हमारा 1200 किलोमीटर। ठीक है। सो इस तरह से आप डिस्टेंस, अगर आप इतना लिखते तो भी चलता, सपोज आपने इतना लिखा होता तो भी चलता। ये तो हमने कन्वर्ट किया, ये मतलब ये भी सेंटीमीटर था ये भी सेंटीमीटर था, ये तो हमने किलोमीटर में किया। ये नहीं करोगे यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक ट्राई दीज है, ये ट्राई दीज वाले सम्स हैं 204 पे। सो 204 पेज पे ट्राई दीज है। यहाँ देखो क्वेश्चन 1 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड इफ, फाइंड करो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैसे फाइंड करोगे, कट शॉर्ट करके चेक करोगे। अगर आंसर सेम आया तो यस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नहीं आया तो नो। फर्स्ट वाला देखो 20 40 17 34 14 20 11 22 8 16 5 10 सबका आंसर अगर सेम आया, पूछ रहा है फाइंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है कि नहीं वो चेक करो। सो कैसे चेक करोगे, ये है पेज 204। ठीक है। सो कैसे चेक करोगे, सिंपली डिवाइड करोगे, कट शॉर्ट करो। देखो 20 40 का 21 जा 22 जा, सो 1/2 आया। सेम 17 34 17 1 जा 17 2 जा, इसका भी 1/2 आया। 14 28 14 1 जा 14 2 जा, सो 1/2 आया। उसी तरह से 11 22 11 1 जा 11 2 जा, सो 1/22 1/2 आया। फिर से 8 1 जा 8 2 जा 1/2 आया। 5 1 जा 5 2 जा 1/2 आया। फिर से 2 1 जा 2 2 जा। सो देखो सबका 1/2 1/2 1/2 सबका आंसर सेम आया, तो यस दे x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा अब ये 6/4 है 10/8 14/12 18/16 22, इसका भी कट शॉर्ट करना है। 6/4 का कट शॉर्ट क्या होगा, सो 6 और 4 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की। सो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, सो इसका आंसर 3/2 आया। 10 और 8 किसकी टेबल में आते हैं 2 की। सो 2 5 जा 10 2 4 जा 8,
सो ये देखो ये 3/2 आया, ये 5/4। तो देखो यही एक ही मतलब सब इक्वल आने चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होना चाहिए, सब इक्वल आने चाहिए। तो देखो 3/2 आया, ये 5/4 आ गया। इसका भी आंसर क्या आना चाहिए था, 3/2, नहीं आया। सो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आगे चेक क्यों करें, फिर मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, मुझे यहीं पता लग गया। सो नो x and y are not directly proportional। अच्छा, ये थर्ड वाला मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये चेक करना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस लेक्चर। सी द वीडियो लेक्चर वेरी प्रॉपरली। आई विल सजेस्ट, अगर आपको अच्छे से अगर ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार ये वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना, आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।